हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग YDSC के बारे में पढ़ेंगे। YDSC विथ अ स्लैब इन फ्रंट ऑफ स्लिट्स। तो वेब ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है YDSC मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में आप वेब ऑप्टिक्स के जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि YDSC को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोग किसी स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे इन फ्रंट ऑफ टू स्लिट्स। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि YDSC क्या होता है। तो ये आपका YDSC का सेटअप है। ये आपका स्लिट है और ये आपका स्क्रीन है। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट और यहाँ पे आपके पास क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अगर आप इसको एक्स एक्सिस ले लो तो ये आपका एक्सिस हो जाएगा। और हमारे पास क्या होते हैं, दो स्लिट्स होते हैं, ये आपका S1 और ये आपका S2। ये आपके दो स्लिट्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज अ फेस सोर्स ऑफ लाइट। बेसिकली क्या होता है कि ये सोर्स से आपका लाइट निकला और S1 और S2 के साथ फाइनली आपका लाइट निकलेगा और स्क्रीन पे जाके क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। तो यहाँ पे जो प्रीवियस केस हम लोग देखे थे YDSC में, सो मैं मान लेता हूँ कि कोई गिवन पॉइंट मैंने पी लिया जहाँ पे क्या हो रहा है, S1 से जो एक वेव निकला और S2 से जो वेव आपका निकला वो पॉइंट P पे जाके क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो सारे केसेस हम लोग देख लिए थे। इस केस में क्या था, ये जो आपका पॉइंट P का जो पोजीशन था वो था YN। ओके, ये आपका YN है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को आप कैपिटल D ले सकते हैं। कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और ये दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्लिट विड्थ भी बोलते हैं, ये आपका डिस्टेंस है स्मॉल d। क्लियर है? तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि पाथ डिफरेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब S1 से और S2 से दो वेव निकले, लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी का, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड का, पॉइंट P पे जाकर इंटरफेयर किए, तो हम लोग दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां से जो S1 से और S2 से जो वेव निकला और पॉइंट P पे जाके जो इंटरफेयर किया, वहां पे इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिपेंड करेगा दोनों के पाथ के डिफरेंस के बीच में। बट हमारा जो टॉपिक है वो है YDSC विथ स्लैब इन फ्रंट ऑफ स्लिट्स। तो हमने क्या किया, मैंने एक स्लैब ले लिया, यहाँ पे मान लेते किसी भी एक स्लिट के पाथ में, ये जो आपका वेव का पाथ में एक मैंने स्लैब ले लिया, ये आपका स्लैब है। ओके, और इस स्लैब का जो थिकनेस है आपका T है और इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, म्यू। तो सपोज मैं मान लेता हूं लेट T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वेव और लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट S1। स्लिट S1 से जो आपका लाइट वेव आ रहा है उसके पाथ में हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आपका एक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस कितना है, T है। ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, म्यू में मान लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। तो जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट P पे, वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, न्यू पाथ डिफरेंस। इनिशियली जब हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना होगा, इनिशियल पाथ डिफरेंस, अगर मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, S1 से जो वेव गया पॉइंट P पे वो कितना पाथ ट्रेवल किया, S2 की। ओके, और इसने कितना ट्रेवल किया, इसने ट्रेवल किया S1 की। तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, S2P माइनस S1P। और अगर हम लोग एंगुलर पोजीशन ये लीनियर पोजीशन अगर YN लिए हैं और इस एंगुलर पोजीशन को अगर मैं थीटा n लिया हूं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप यहां से एक लाइन लेते हो और ये जो आपका एंगुलर पोजीशन पॉइंट P का है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में वो थीटा n है, तो हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा
अगर ये डी है, ये आपका थीटा एन, ये -90 डिग्री माइनस थीटा एन, वापस से ये एंगल जो आपका होगा वो थीटा एन। आप जाके प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने YDSC को एक्सप्लेन किया उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका कितना होगा डी, तो ये आपका जो पाथ डिफरेंस होगा S2n, ये बेसिकली जो लेंथ होगा वो होगा d इंटू साइन ऑफ थीटा एन। और ये पाथ डिफरेंस कब हुआ, जब हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो बेसिकली डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, S2p माइनस S1p, और जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रहा है वो इतना ही हो रहा है, इसलिए पाथ डिफरेंस कितना होगा d इंटू साइन ऑफ थीटा एन। और अगर एंगल वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, d ऑफ tan थीटा एन। और इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा एन की मैं बात करता हूं, tan ऑफ थीटा एन, तो इस थीटा एन के अपोजिट वाला ये आपका साइड है yn, परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस आपका कितना है d, सो yn बाय d। सो आप इस डेल्टा x को इनिशियल पाथ डिफरेंस व्हेन देयर इज नो एनी स्लैब इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ these two light waves coming from slits S1 and S2, तो मेरे पास है S2p minus S1p is equal to d into sin theta n is equal to d into tan theta n, sin theta is equal to tan theta for very small angle, और tan theta का वैल्यू हम रिप्लेस करें तो tan theta का जो वैल्यू है yn into d, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। When there is no any slab introduced, now जब नया स्लैब हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं तो नया पार्ट डिफरेंस क्या आएगा। सो न्यू पार्ट डिफरेंस को सपोज मैं डेल्टा एक्स डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, तो नया जो पार्ट डिफरेंस होगा, अभी मैं ले लेता हूं ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि अभी भी ये उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एयर में, तो इसका कितना होगा पाथ लेंथ, इसका पाथ लेंथ होगा S2p, द लाइट वेव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम S2 एंड फाइनली फॉलिंग एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। ये कितना पाथ को ट्रैवल करेगा, ये आपका जो पाथ को ट्रैवल, ये पोजीशन भी चेंज कर जाएगा। सपोज मान लेते हैं पोजीशन P इज इक्वल टू P डैश हो गया, तो एक्चुअली क्या होगा S2p होगा नया पार्ट डिफरेंस, S2p माइनस S1p। ओके, इसको तो जनरल हम लोग लिख सकते हैं S2p, और इसने कितना ट्रैवल किया है S1p, तो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है S2p माइनस S1p। और जब आप स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो, ये वाला स्लैब को, तो S1p के जब आपने डिस्टेंस लिया, S1p का जो पाथ लेंथ लिया, उसमें t भी आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है, जबकि t आपका ये जो आपका स्लैब है वो एयर मीडियम में नहीं है, ये कब स्लैब हो गया जो कि दूसरा मीडियम आपका प्रोवाइड कर रहा है। ये S2p और S1p ये आपका पाथ लेंथ है, और पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट वेव इन एयर। तो जब हम लोग S1p ले रहे थे तो इसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं बेसिकली, ये स्लैब को, जबकि ये स्लैब आपका एयर मीडियम में नहीं है, इसका तो अलग मीडियम हो गया, ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो इस डिस्टेंस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -t। तो मैं बोलूंगा कि जो लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा है वो ये वाला डिस्टेंस हुआ, क्लियर है, जब t को हम लोग हटा देंगे तो। और इस मीडियम में जो ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस कितना है t, तो आपका करेगा म्यू इंटू t, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ऑप्टिकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो लाइट किसी भी मीडियम में जो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस वो कितना करेगा, म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये स्लैब का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, तो लाइट बेसिकली इस मीडियम में कितना ट्रैवल करेगा, म्यू इंटू t। सो ये आपका नया पार्ट डिफरेंस आएगा इस केस में, डेल्टा एक्स डैश is equal to S2p minus S1p minus t plus mu into t, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा x डैश is equal to S2p minus S1p, और इसमें अगर हम लोग t को कॉमन लें तो ये हो जाएगा mu minus 1। तो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल हो रहा है लाइट के द्वारा। प्रीवियस केस में सिर्फ आपका क्या था S2p minus S1p, लेकिन अब जो आपका नया पार्ट डिफरेंस आया वो आया S2p minus S1p प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। ओके, और अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर कंडीशन फाइंड करें तो आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं न्यू एंगुलर पोजीशन d इंटू, इसी की तरह हम लोग लिख सकते हैं जैसे S2p माइनस S1p इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा d sin थीटा है। ओके, अगर मैं इसी डायग्राम को चेंज कर दूं, जब हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया तो ये विदाउट स्लैब का मैं ले लेता हूं, क्लियर है, और ये स्लैब के साथ मैं ले रहा हूं। जब हमने ये आपका क्या था S1 था,
ये आपका S2, यहाँ से एक लाइट वेव गया, ये नया पोजीशन में पॉइंट P ले लेता हूँ और इसका डिस्टेंस में मान लेता हूँ YN डैश। जब आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस कितना है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू S2, ये आपका हुआ। ओके, और न्यू एंगुलर पोजीशन में मान लेता हूँ ये जो हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ थीटा n डैश। ये भी आपका एंगल कितना थीटा n डैश, ये भी आपका एंगल कितना थीटा n डैश। ये डिस्टेंस कितना है d स्लिट विड्थ, तो आपका जो नया पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये जो आपका d डेल्टा x डैश है वो होगा S2p माइनस S1p प्लस t इंटू म्यू माइनस 1, और ये आपका बेसिकली किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा S2p माइनस S1p प्लस t इंटू म्यू माइनस 1, ये आपका इक्वल होगा d इंटू साइन ऑफ थीटा n डैश, या आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो d इंटू tan ऑफ थीटा n डैश। या अगर tan थीटा का वैल्यू इसके केस के लिए लिखेंगे तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा tan ऑफ थीटा n डैश इज इक्वल टू होगा yn डैश बाय ये डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल D, ये जो आपका है। तो आपके पास कितना आ गया d इंटू yn डैश बाय d, ये आपका इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूँ 2। अब एनालाइज कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर एनालाइज करें, अगर मैं ये दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करूं, ये 2 - 1 अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। ये जो आपका पहला इक्वेशन है जनरल केस व्हेन देयर इज नो एनी डाइलेक्ट्रिक व्हेन देयर इज नो एनी स्लैब इन द पाथ ऑफ लाइट वेव कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस है जब आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास नया सीन क्या आएगा। तो इसके लिए मैंने इस डायग्राम के लिए मैंने इक्वेशन 1 रखा, इस डायग्राम के लिए मैंने इक्वेशन क्या रखा 2 रखा। अगर 2 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग इंटरेस्टेड हैं टू फाइंड द शिफ्ट इन द पोजीशन, यानी फ्रिंज का पोजीशन अब कहां शिफ्ट करेगा। yn डैश और yn आपका क्या बताता है, yn डैश और yn आपका बताता है पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 - 1 करते हैं, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें ये दोनों इक्वेशन को, अब देखो 2 - 1 करें तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा d इंटू y, मैं 2 - 1 कर देता हूं, इक्वेशन 2 - 1, तो मेरे पास आ जाएगा d इंटू yn डैश बाय कैपिटल D। इसका यहाँ पे देखें तो मेरे पास आएगा माइनस d इंटू yn बाय कैपिटल D इक्वल्स टू, ये पूरा इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं ये वाला इक्वेशन को, तो मेरे पास है S2p माइनस S1p प्लस कितना है t इंटू म्यू माइनस 1, ये आपका इसका आ गया। इसका कितना है, इसका मेरे पास जो इक्वेशन है वो है माइनस ऑफ S2p माइनस S1p, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसर। कैपिटल D स्मॉल d क्या है कॉमन, तो yn डैश माइनस yn स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू कितना आएगा t इंटू म्यू माइनस 1, तो मेरे पास yn डैश माइनस yn इज इक्वल टू ये d उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये आपका क्या बता रहा है, ये जो आपका yn डैश माइनस yn ये आपका बता रहा है शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इन द पाथ ऑफ एनी वन स्लिट। अगर दोनों स्लिट में कर देंगे तो हम लोग फिर एक नया केस कर सकते हैं एनालाइज इन द सिमिलर वे, आप देख सकते हो। तो yn डैश माइनस yn क्या बता रहा है शिफ्ट, तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या हम लोग कर सकते हैं। ये जो आपका है अगर आप लिख लिए हैं तो ये आपका yn डैश माइनस yn ये आपका क्या बता रहा है शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस। ओके, और ये मेरे पास वैल्यू कितना आया, मेरे पास आया t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये हमारा शिफ्ट इन पोजीशन आ गया। ये तो हमारा बहुत ही आसान है। ओके, तो फ्रिंज विड्थ के टर्म में भी हम लोग इस वैल्यू को रख सकते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, फ्रिंज विड्थ का हम लोग वैल्यू जानते हैं
YDAC में क्या होता है, YDAC में जो आपके ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं और डार्क फ्रिंजेस होते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं। तो फ्रिंज विड्थ W को अगर मैं लिख रहा हूं फ्रिंज विड्थ, तो ये होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ओके, तो अगर मैं कैपिटल D बाय स्मॉल d को लिखना चाहूं तो W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो कैपिटल D बाय स्मॉल d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय लैम्डा। ओके, और इस इक्वेशन से अगर आप देखो शिफ्ट इन पोजीशन को अगर मैं डेल्टा y से रिप्रेजेंट करता हूं तो डेल्टा y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। इस कैपिटल D बाय स्मॉल d का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू t इंटू म्यू माइनस 1 टू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इंटू म्यू माइनस 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, W बाय लैम्डा। तो फ्रिंज विड्थ के टर्म में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था ये YDAC के बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा, एनालाइज किया कि जो फ्रिंजेस है वो कैसे शिफ्ट करते हैं जब हम लोग कोई स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, ट्रांसपेरेंट स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द पाथ ऑफ द वेव और द लाइट वेव कमिंग फ्रॉम स्लिट S1 और S2। तो ये आपका शिफ्ट आया पोजीशन इन फ्रिंजेस ना। हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे और प्रॉब्लम के बाद हम लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एक YDAC का सेटअप है, हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक YDAC सेटअप है। ये आपका YDAC का सेटअप है, YDAC का सेटअप है। और ये आपके दो स्लिट्स, मान लेते हैं ये दो स्लिट से आपके लाइट आ रहे हैं, मान लो एंटर कर रहा है। ओके, मोनोक्रोमेटिक। और किसी एक के पाथ में हमने क्या रख दिया, एक स्लैब रख दिया। क्लियर है, यहाँ पे स्लैब रख दिया। ये आपका स्लिट है, ये आपका स्क्रीन है और ये आपका स्लैब है। तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। द YDAC सेटअप इज शोन ऑन द लोअर स्लिट पे एक स्लैब को रखा गया है ऑफ थिकनेस 0.1 mm। ये जो स्लैब है उसका थिकनेस दिया हुआ है। The thickness of slab is given 0.1 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू 10 का पावर -3 मीटर हो जाएगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। ये भी दिया हुआ स्लैब का। फाइंड करना है, फाइंड, ये आपका कैपिटल D है, हमको फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है नंबर 1 पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, position of the central maximum। Okay, and B order of maxima at O and how many fringes will cross O if slab is removed। लैम्डा आपको दिया हुआ है, इससे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं। लैम्डा आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज 5000 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल d स्लिट विड्थ दिया हुआ है 50 इंटू 10 का पावर -4 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5000 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 का पावर ऊपर जाएगा तो -2, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। और साथ में आपको दिया हुआ है कैपिटल D इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है 2 मीटर। और ये एंगल भी दिया हुआ है, ये जो आपका एंगल है ना, ये आपका एंगल दिया हुआ है कितना, अगर मैं एंगल की मैं बात करता हूँ तो ये आपका फाई भी दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब लाइट आपका बेसिकली ऐसे करके पास करेगा, ऐसे, और कई पॉइंट पी पे जाके स्क्रीन पे मिलेगा। तो अगर ये फाई है तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई। तो एंगुलर पोजीशन भी आपका क्या दिया हुआ है, दो स्लिट के दिए हुए। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फाइंड करना है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि जब हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास
जो फ्रिंजेस है वो शिफ्ट कर जाते हैं। कितना शिफ्ट होता है? शिफ्ट हम लोग फाइंड कर चुके हैं, t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो हर एक आपका फ्रिंज शिफ्ट कर रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी उतना ही शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट? शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो डायरेक्टली आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। शिफ्ट इज इक्वल टू टी, थिकनेस कितना है? थिकनेस हमने निकाला 0.1 इंटू 10 का पावर माइनस 3, म्यू माइनस 1 3/2 माइनस 1, कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 2 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी आपके पास कितना दिया हुआ है? स्मॉल डी दिया हुआ है 50 इंटू -4 -6। तो शिफ्ट कितना आएगा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 2 0.2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 3/2 माइनस 1, इसका मतलब 1/2। 10 का पावर 6 है, -6 ऊपर जाएगा तो +6 डिवाइडेड बाय 50। तो आपका आ जाएगा शिफ्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 50 इंटू 2 100। तो 100 से ये 10 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 10 का पावर 4। तो आपके पास 10 का पावर 4 10 का पावर माइनस 3 10 का पावर 1 में 0.2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो पहले सेंटर पे बन रहा था, अब 2 मीटर क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। किधर शिफ्ट करेगा? ऊपर की तरफ। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर सकते हैं। जब हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द पाथ ऑफ द लाइट वेव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द स्लिट्स S1 और S2 इन YDSC एक्सपेरिमेंट। सो आज का ये टॉपिक था हमारा YDSC का।